नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद नजदीक और वादों की जो झड़ी है वो अब यहाँ पर लगातार लग रही है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनिफेस्टो जारी किया गया था। और आपको बता दें, अब एनडीए की तरफ से जो मैनिफेस्टो है वो जारी हो चुका है, जिसमें तमाम बड़े वादे यहाँ पर देखने को मिले। क्योंकि महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन में तमाम बड़े वादे किए गए थे, तेजस्वी का प्रण बोल करके वो मैनिफेस्टो जारी किया गया। लेकिन अब जो बिहार की तरफ से जो संकल्प पत्र ये लेकर आए हैं, इसमें कई बड़े वादे हैं। और इसमें साफ तौर पर अगर बात किया जाए, जो टारगेटेड ऑडियंस इस बार बिहार की रहने वाली है, जो टारगेटेड वोटर्स बिहार के रहने वाले हैं, इस घोषणा पत्र के जरिए उसमें महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर बातें की गई हैं। उसमें युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई है, 4 शहरों में मेट्रो दौड़ाने की बात यहाँ पर की गई। साथ ही साथ किसानों की जो तमाम दलहन फसलें हैं उसको एमएसपी रेट पर खरीदने की बात की गई। क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में किसान बहुत ज्यादा है, यहाँ पर किसानी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में किसानों की सबसे ज्यादा शिकायत इस बात को लेकर रहती थी कि यहाँ पर एमएसपी पर जो उनकी फसल है वो बिक नहीं पाती, जिसके चलते उनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती और उनकी फसलें खराब हो जाती। तो अब इस बात को लेकर के यहाँ पर लगातार जो सरकार है वो बात कर रही थी और अब कहा जा रहा है कि एमएसपी के रेट्स जो हैं उसके उस पर जो किसानों की फसल है उसको खरीदा जाएगा। साथ साथ कई बड़े वादे यहाँ पर किए गए हैं और 1 करोड़ नौकरी जो है वो देने की बात की जा रही। साथ ही साथ कई ऐसे जो महिलाएं हैं, जो जीविका दीदी हैं, उनको करोड़पति बनाने की बात इस बार की है। और क्या कुछ खास इसमें रहा है हम आपको ये बताएंगे, क्योंकि खास तौर पर बिहार वो जगह, और बिहार ही नहीं कोई भी राज्य अगर हो वहां पर टूरिज्म एक बहुत बड़ा इनकम फैक्टर होता है। और इस बार बिहार में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। बिहार की टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस बार यहाँ पर बहुत सारे काम होने, जिससे कहीं ना कहीं जो इनकम फैक्टर है बिहार का वो बढ़ सकता है। बिहार की जीडीपी को बढ़ाने के लिए तमाम बड़े जो वादे हैं वो संकल्प पत्र में किए गए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाने की बात इस मैनिफेस्टो में की गई है। यहाँ पर 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा शुरू करने की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर मां जानकी, क्योंकि टूरिज्म की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मां जानकी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में यहाँ विकसित किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट होंगे उनको यहाँ पर बुलाने की बात रहेगी। और प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो अभी तक मैनिफेस्टो में तमाम जगह हमने देखा भी था, बिहार वासियों के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। गरीब परिवारों के लिए केजी क्लास से लेकर के पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक की फ्री गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है वो देने की बात यहां पर की गई है। उसके साथ ही 5000 करोड़ रुपए से प्रमुख जिला स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। और बिहार को देश का एआई हब के रूप में स्थापित करने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात यहां पर की गई है। हब निर्माण की बात की जा रही है, टेक्सटाइल और टेक एक्सपर्ट्स के द्वारा यह काम किया जाएगा। उसके साथ 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 प्लस कुटीर उद्यमों से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ तमाम बड़े वादे और हैं जो संकल्प पत्र में लिखे हुए हैं। आपके साथ हम इस लिंक को भी शेयर करेंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें घोषणा पत्र के जो बातें हैं, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है, जिसमें तमाम वादे बिहार की जनता से किए गए हैं। और इसमें इस बार, क्योंकि जो आरोप एनडीए पर लगता था वो ये होता था कि इस बार जो बिहार है वो पलायन बहुत ज्यादा कर रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अब उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो काम बिहार में हो रहा है वो ये है कि इस बार औद्योगिकरण पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। इस बार यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात की जा रही है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लाने की बात की जा रही है। यहाँ मैनिफेस्टो में तमाम बड़ी बातें आपको निकल कर दिखेंगी, जो इस बार देखा जाए अगर सरकार आती है तो धरातल पर उतरेंगी या नहीं उतरेंगी, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैनिफेस्टो में काफी सारे वादे जो हैं वो एनडीए की तरफ से किए गए। आपको बता दें, एनडीए ने लगातार 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एक घोषणा पत्र जारी करने से पहले हर सीट पर, हर जिले में अपने जो वोटर्स हैं उनको ये बोला था कि वो अपनी तरफ से अपनी राय दें कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती है। तो इसको लेकर के उन्होंने एक आकलन करते हुए ये मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें तमाम बड़े वादे किए गए। और आपको बता दें, खास बात यह है कि जब ये मैनिफेस्टो जारी हो रहा था तो वहां पर मौर्या होटल में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद थे। और इस पूरे मैनिफेस्टो को जारी करने के लिए जो संबोधन था वो सम्राट चौधरी की तरफ से दिया गया। और उन्होंने ये सारे जो बात हैं, जो सारे वादे हैं बिहार की जनता के सामने, वो सम्राट चौधरी ने संबोधित करते हुए बताया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये काम बिहार में करेंगे। और इसके बाद अब आने वाले समय में देखना ये होगा, क्योंकि मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो महागठबंधन का आ चुका है और एनडीए का आज आ चुका है। तो अब अगर सरकार बनती है तो बिहार की जनता के लिए कौन सबसे ज्यादा वादे पूरे करता है। और बिहार की जनता मैनिफेस्टो का कंपैरिजन जरूर करेगी, क्योंकि इस बार 2025 में जो बिहार की जनता है वो बहुत ज़्यादा समझदार भी हो चुकी है। जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं विजिलेंट हो चुके हैं। तो वो इन दोनों जो मैनिफेस्टो है इन दोनों को कंपेयर जरूर करेंगे और उसके बाद जनता बताएगी कि आखिरकार उन्हें किसका मैनिफेस्टो धरातल पर असल में उतरता हुआ नजर आता है। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।